तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा जो किम है वो होंग को हेडबट मारता है और वो सोचता है कि अब इसका खेल खत्म। लेकिन जो होंग है उसके आंखें जो पीछे की तरफ रोल हो जाती है। एंड देन जो भाई किम है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इसकी आंखें पीछे की तरफ रोल हो गई। एंड देन भाई होंग जो है वो किम के ऊपर ही गिर जाता है। और भाई फिर किम सोचता है कि आखिरकार ये मेरे ऊपर कैसे गिर गया, मुझे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं ब्रीथ बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा हूँ। और वो कहता है कि ये तो फिर से जग गया है, ये फिर से अपने होश में आ गया है। एंड देन भाई फिर उसे ली की कही हुई बात याद आती है। ली ने उसे कहा था कि तुम एक लूजर हो और तुम उसे हेडबट मार के ये सोचोगे कि तुम जो है इस मैच को जीतने वाले हो। एंड देन भाई फिर जो किम है वो कहता है कि फक मैं तो गया। एंड देन भाई दूसरी तरफ ली सोच रही होती है कि हे लूजर तुम उसके ट्रैप में कैसे फंस गए, तुम उससे ट्रैप्ड कैसे हो गए। और भाई ये जो होंग है वो जो है किम के ऊपर ही गिर जाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड भाई पब्लिक कह रही होती है कि हे देखो उसने जो किम को है पूरी तरह से ट्रैप में फंसा लिया है। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है कि हे जरा साइड हटना। तभी भाई हमें जो है एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि आज जो है हम जूनियर्स के साथ ये मैच देखेंगे। और फिर हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जो है वो हान फ्लिप होता है और ये 18 साल का होता है। ये जो है यंग मिन स्कूल का सोप मोरल होता है। तभी हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम जियोंग डैनियल होता है। वो भी 18 साल का होता है और वो भी जियोंग स्कूल का सोप मोरल होता है। तभी एक लड़का कहता है क्या तुम सच में सीनियर हो। और फिर उस पब्लिक में से एक बंदा कहता है कि हमें नहीं पता था, हमारे स्कूल में कोई फॉरगनर भी है। तभी भाई वो बंदा कहता है कि लगता है मैंने मैच देखने आने के लिए बहुत ही ज्यादा देर कर दी। दूसरी तरफ भाई जो होंग होता है वो किम को कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा क्योंकि मैं तुम्हारी पिटाई कर करके तुम्हें मार डालूंगा। और भाई वो जो है किम के फेस पर पंच बजाता जा रहा है। वो भाई उसको लगातार बहुत ही ज्यादा पंच मार रहा होता है। एंड देन भाई जो वो बंदा होता है वो सोचता है कि अगर ये इसी तरह से इसको पंच मारता रहा तो ये तो मर जाएगा। और दूसरी तरफ भाई ली सोच रही होती है कि हे किम तुम्हें इसके खिलाफ फाइट करनी होगी। एंड देन भाई हमें किम को दिखाया जाता है, उसे याद आता है कि उसने एक बार ली से पूछा था कि अगर मैं इस तरह के ट्रैप में इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो भाई ली उसको कहती है कि तुम ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि जो होंग है उसका वजन आसानी से 100 किलो के करीब तो आराम से होगा। और अगर वो तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठ गया तो वो तुम्हें दबा कर ही मार डालेगा। तो तुम उस ऐसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। तो वो कहता है कि कोई तो रास्ता होगा। तो भाई ली कहती है कि हाँ एक रास्ता तो है लेकिन तुम वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम उसे नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है नहीं मैं कर लूँगा, तुम मुझे बताओ। और भाई इतना सुनने के बाद जो ली है वो भाई फर्श पर नीचे लौट जाती है और भाई वो किम को कहती है कि तुम मेरे ऊपर आके बैठो। एंड देन भाई किम कहता है कि क्या ये तुम क्या कर रही हो। तो भाई ली कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करनी है क्या। एंड देन भाई जो किम का फ्लैशबैक है वो खत्म हो जाता है। भाई होंग जो उसको लगातार पंचेस मार रहा होता है और वो कहता है कि लूजर्स की कोई मंजिल नहीं होती। इतना सुनने के बाद भाई जो किम को है वो याद आ जाता है कि उसने उसे कैसे बुल्ली किया था। उसने उसके मुंह के अंदर जो है स्पाइडर डाल दिया था, उसे स्पाइडर खिला दिया था और उसने उसे कहा था कि मुझे तुम जैसे लूजर्स को परेशान करने के लिए कोई भी कारण नहीं चाहिए। तभी भाई उसे याद आता है कि जो है ली ने उसे क्या सिखाया था। उसने उसे सिखाया था कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो तुम्हें जो है अपने एक पैर को फोल्ड करना है और अपने शोल्डर की मदद से पूरा जोर लगा के भाई जो है दूसरी तरफ उसे धकेलना, जिससे कि तुम्हारे ओपोनेंट का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। और फिर जो तुम्हारे हिप के भी से थोड़ा सा गैप होगा तुम्हें उससे बाहर निकल जाना है। और भाई ली किम जो है भाई ऐसा ही करता है, वो जो होंग के ट्रैप से निकल जाता है। एंड देन भाई वो तभी तुरंत खड़ा हो जाता है और भाई फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एंड देन भाई किम जो है वो उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा जोर से पंच मारता है। और भाई पब्लिक सोचती है कि हमें तो लगा था कि ये ग्लव्स सिर्फ ब्लॉक करने के काम आएंगे, हमें नहीं पता था कि ये जो है इतना ज़्यादा भारी नुकसान कर सकते हैं। एंड देन भाई कुछ लोग कहते हैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड देन भाई जो फिर वो है भाई उसको लगातार पंच मारता जाता है किम होंग को। एंड देन भाई फिर और भाई जो किम है वो लगातार होंग के फेस पर पंच करता जा रहा है। एंड देन भाई अब हमें दिखाया जाता है कि जो होंग है उसके नाक से भाई ब्लीडिंग यानी खून निकलना शुरू हो जाता है। एंड देन किम उसकी तरफ भागता है और कहता है कि अब मुझे डबल हुक ट्राई करना चाहिए। एंड देन भाई जो पब्लिक है वो कहती है कि ये पागल तो नहीं हो गया, इसे लगता है कि ये इस टैकल को इतनी आसानी से इसके ऊपर ट्राई कर देगा। एंड देन भाई वो जैसे ही उसके पास जाता है तो भाई होंग जो उसके ग्लव्स पकड़ लेता है और उसके ग्लव्स को ही भाई निकाल देता है। ये देखकर ली भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड देन भाई होंग कहता है कि चलो ठीक है अभी ये जो ग्लव्स है इन्हें मुझे ट्राई करने दो। एंड देन भाई वो उन ग्लव्स को पहन लेता है। होंग के ग्लव्स पहनते ही भाई किम कहता है कि फक अब तो मैं गया, अब तो ये मुझे पक्का मार डालेगा। और इतना कहते ही भाई जो होंग है वो किम को बहुत ही जोर से पंच मारता है। भाई किम उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन
लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाता, वो दूर जाकर पब्लिक में ही गिर जाता है। एंड देन भाई जो हान होता है वो कहता है कि क्या इसे सच में लगता था कि ये इस पंच को ब्लॉक कर सकता है। एंड देन भाई जो वो किम है भाई वो सीधा पब्लिक में जाकर गिर जाता है। एंड देन भाई जो एक लड़की होती है वो कहती है कि हे, क्या तुम यहाँ पे गिरकर मेरी अंडरवेयर देखने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन भाई किम जो वो तभी तुरंत खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी करने की ट्राई नहीं कर रहा था। एंड देन भाई जो डैनियल्स होता है वो हान का दोस्त भाई वो कहता है कि ये बच्चा जो है इस फाइट को इजीली जीत जाएगा। एंड देन भाई जो हान है वो डैनियल्स को कहता है कि हे, तुमने ये फाइट अच्छे से देखी है ना। एंड देन भाई ली सोचती है कि ये लोग कौन है, ये नॉनसेंस, मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। एंड देन भाई होंग कहता है कि आखिरकार तुम इन ग्लव्स को कैरी कैसे कर रहे थे, ये तो मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा लूज आ रहे हैं। एंड देन भाई जो किम है वो भाई एक पंच करता है। एंड देन वो देखता है कि उसके पंच की स्पीड भाई बहुत ही ज़्यादा होती है। वो कहता है कि मेरे पंच की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, मेरे पंच की स्पीड जो हो पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। एंड देन भाई ली सोचती है कि हे लूजर, आखिरकार तुम्हें महसूस हो ही गया कि तुम्हारे पंच की स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जो ग्लव्स है वो 10 केजी के थे। वो कहती है कि वो जो एक ग्लव्स था वो 5 केजी का था, यानी कॉम्बो 10 केजी का था। एंड देन भाई वो कहती है कि मैंने सैंगबोम के खिलाफ जो तुम्हें डंबल देकर प्रैक्टिस करवाई थी वो डंबल 2 किलो के थे, तुमने बहुत ही ज़्यादा टफ प्रैक्टिस की है, और जो मैंने तुम्हें पंच करने की प्रैक्टिस सिखाई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा टफ थी, तो तुम्हारी जो पंच की स्पीड है वो तो इम्प्रूव होनी ही थी। एंड देन भाई होंग कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे सिर को खोल देता हूँ पंच मारकर। एंड देन भाई जो किम है वो सोचता है कि क्या मैं इसके पंच को सच में ब्लॉक कर सकता हूँ। एंड देन भाई किम कहता है कि मुझे इसे डोज करना होगा, और हम देखते हैं कि जो होंग के पंच को वो किम है डोज कर लेता है। वो कहता है कि मैंने इसे सच में डोज कर लिया, क्योंकि जो होंग के पंच है वो ग्लव्स पहनने के बाद उसके पंच की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है, इसलिए मैं इसे डोज कर सकता हूँ। एंड देन भाई जो 1-to-1 पंच है उसे जो किम है भाई वो होंग के फेस पर मारने लग जाता है। और फिर हान कहता है कि इसके पंच की स्पीड है जो है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई। और भाई फिर होंग कहता है कि ये छोटे बदमाश तुम मुझे हार्ट मत करो, और भाई वो उसकी तरफ पंच करता है। और किम कहता है क्या मैं इसे फिर से डोज कर सकता हूँ। एंड देन भाई वो उस पंच को डोज करता है और उसके फेस पर बहुत ही जोरदार पंच मारता है। एंड देन भाई फिर जो है हान कहता है कि ये जो है बहुत ही जोरदार पंच मार रहा है, लेकिन उसकी स्किन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। एंड देन भाई डैनियल्स कहता है हाँ वो इसलिए क्योंकि उनके बीच में वेट डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसके स्किन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड देन भाई किम को जो है ली की कही हुई बात याद आती है कि जो ग्लव्स के बिना ही जो है तुम्हें उसके ऊपर पंच करना होगा, अटैक करना होगा, तुम्हारे जो पंच है उसका उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच में वेट डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो तुम्हें जो, और उसकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा फैट है, तो तुम्हें उसकी बॉडी पर ऐसा पार्ट ढूंढना होगा जहाँ पर फैट बहुत ही कम हो। एंड देन भाई किम सोचता है कि इसकी बॉडी में ऐसा पार्ट कौन सा है। एंड देन भाई वो उस पार्ट को ढूंढ लेता है, भाई वो पार्ट होता है घुटना। एंड देन भाई जो किम है वो बार बार उसके घुटने पर भाई वो अटैक कर रहा होता है। वो भाई जो होंग है वो किम की तरफ पंच करता है, लेकिन वो उसे डोज कर लेता है। और भाई बार बार होंग जो उसकी तरफ पंच मार रहा होता है, लेकिन वो उसे डोज कर उसके जो घुटने हैं उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। अब जो होंग बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। एंड देन भाई किम कहता है कि ये बहुत ज़्यादा थक गया है, इसके पंच बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसे मैं आसानी से डोज कर सकता हूँ। एंड देन भाई वो उसके फेस पे 1-to-1 पंच मारता है, और भाई फिर उसके घुटने पर किक मार देता है, अटैक कर देता है उसके घुटने पर। और भाई वो बार बार जो है उसके घुटने पर ही अटैक कर रहा होता है। और भाई अब जो है होंग का घुटना बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है, और होंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड देन भाई जो होंग होता है वो उन ग्लव्स को उतार देता है। वो कहता है कि मैं इन बिना ग्लव्स के ही तुम्हारे साथ लड़ूंगा। एंड देन भाई जो किम है वो बिना टाइम वेस्ट करे उसका बैलेंस बिगाड़ने के लिए लो की का जो उसके घुटने पर मार देता है। एंड देन भाई ली ने उसे एक चीज़ और बताई होती है कि तुम्हें एक और पार्ट ऐसा ढूंढना है जहाँ पर फैट नहीं हो। वो कहते हैं कि यहाँ पेट के ऊपर जो हिस्सा है तुम्हें वहाँ पर पंच करना है, वहाँ पे उसका फैट जो बहुत ही कम होगा। एंड देन भाई वो पेट के ऊपर पंच कर देता है। एंड देन भाई जो ली ने है उसने कहा होता है कि इतना करने के बाद जो है तुम अपने घुटने से उसकी छिन पर अटैक कर देना, जैसा कि मैंने उस बदमाश के साथ किया था। और भाई ये करने के बाद वो किम जो है भाई होंग के छिन पर अटैक कर देता है अपने घुटने के साथ। और भाई ये अटैक करने के बाद जो होंग है भाई वो धरती पर ढेर हो जाता है, ज़मीन पर बिल्कुल ढेर हो जाता है। एंड देन भाई किम कहता है कि मैं आखिरकार इससे जीत ही गया। और भाई जो पूरी पब्लिक होती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि आखिरकार इसने होंग को हरा ही दिया, कैसे। और फिर जो हान होता है वो डैनियल से कहता है देखो उसने उसे हरा दिया। एंड देन भाई जो
हान होता है वो डैनियल से कहता है कि आज जो हमारी मीटिंग क्या हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। एंड देन जो भाई डैनियल्स होता है वो जाने लगता है, वो कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। तो भाई हान कहता है कि चलो ठीक है फिर हम दोनों साथ में ही मीटिंग में चलेंगे। और भाई फिर हम एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हान सोलो होता है, वो भी 17 साल का होता है। ये फाइट जीतने के बाद भाई किम जो है वहाँ से भागने लग जाता है, वो कहता है कि मुझे इनसे बुली नहीं होना। और भाई कुछ लोग जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये लूजर सच में हमारे लिए एक हीरो है। एंड देन भाई फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है क्या एक लूजर ने दो बदमाशों को हरा दिया। वो कहती है वो सच में बहुत ज्यादा कूल है। और भाई ये भी किम के स्कूल में होती है वहाँ की फ्रेशमैन। एंड देन भाई हमें जो है भाई हमें जो एक स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है, जिम स्टोरेज का, जहाँ पे कुछ लोग जो है स्मोकिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो जितने भी बदमाश लड़के हैं उस स्कूल के उनकी भाई एक इनविजिबल यूनियन है। एंड देन भाई कुछ लोग बात कर रहे होते हैं उन लोगों में से ही कि क्या प्रेसिडेंट यहाँ पे आने वाले हैं। तो वो कहते हैं हाँ वो यहाँ पे आने वाले। तभी भाई हमें दिखाया जाता है कि हान ही उनका प्रेसिडेंट होता है। वो कहता है कि सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं कुछ देखने लग गया था। वो हमें दिखाया जाता है कि भाई वो इनविजिबल नंबर 1 होता है और जो उसका दोस्त होता है डैनियल वो इनविजिबल नंबर 2 होता है। एंड देन भाई फिर जो वहाँ पे एक पीले बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि हे हान तुमने कहा था कि आज जो फाइट होने वाली है उसमें जो है उसके बाद तुम होंग को जो है हमारी गैंग में शामिल कर लोगे, तो उसका क्या रहा। तो भाई हान जो कहता है कि नहीं मेरा मन बदल गया है, जो होंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी फाइट नहीं करता है, वो जो है आज की फाइट हार गया। तो भाई वो लड़का कहता है कि जो विनर है क्या वो अच्छा है, तो तुम उसे अपनी गैंग में शामिल कर लो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मैं उसे अपनी गैंग में शामिल कर सकता हूँ, वो अच्छा है लेकिन मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, वो थोड़ा फनी टाइप का है। तो भाई फिर वो पीले बालों वाला लड़का कहता है तो तुम उस विनर को हमारे साथ शामिल कर लो, क्या हमें उसकी ज़रूरत है। तो भाई हान कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, तुम बस रुको और देखो, अगर वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो हम उसे अपने साथ शामिल कर लें। एंड देन भाई हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है रात में, जहाँ पर जो भाई ली है वो अपने डाउट्स क्लियर कर रही होती है और भाई किम सोच रहा होता है। किम भाई उसको कहता है कि हे ली, जब मैंने 3 दिन पहले होंग को डिफीट किया था तो उस फाइट की किसी बंदे ने रिकॉर्डिंग कर ली और उस रिकॉर्डिंग को जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिस वजह से जो मैं है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ भाई सभी मुझे देखते हैं, सभी स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी मुझे जानने लग गए हैं और जो दूसरे स्कूल्स के बच्चे हैं भाई वो भी मुझे देखते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा अपराधी टाइप में लगता है क्योंकि सभी लोग मुझे देखते हैं, मुझे अटेंशन देते हैं। तो भाई ली कहती है कि ऐसा तो होगा ही तू, क्योंकि तुम एक विनर और विनर के पास ये एक स्किल होती है। भाई वो कहता है कि लेकिन जो भी मुझसे मिलता है वही मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर देता। तो ली कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जो है वो एक लूजर की तरह दिखाई देते हो। तो भाई किम कहता है कि क्या सच में मैं एक लूजर की तरह दिखाई देता हूँ, मैं लूजर बिल्कुल भी नहीं दिखा देता। तो भाई ली कहती है कि तुम एक बार अपने आप को मिरर में देखना। तो भाई वो किम कहता है कि ठीक है, तो मैं एक लूजर्स की तरह दिखाई देना बंद कब कर सकता हूँ। तो भाई ली कहती है कि तुम्हें जो पहले अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और अब की बार जो भी बंदा तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज दे तो तुम्हें अवॉइड नहीं करना है, तुम्हें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो किम कहता है यानी कि मुझे उस बंदे के खिलाफ जो है फाइट करनी होगी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक मर्सिडीज कार के अंदर, जहाँ पे हमारा जो हान सोल है वो बैठा होता है। एंड देन भाई जो उसका एक दोस्त है वो कहता है कि हे हान सोल, तुम आखिरकार ये गाड़ी यहाँ पर कैसे लेके आ गए। तो हान सोल कहता है कि मेरे जो डैड है वो सो रहे थे, इसलिए मैं जो है गाड़ी को चुपके से ले आया। एंड देन भाई वो कहता है कि हे तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो, तुम्हारे डैड के पास जो है मर्सिडीज कार है। वो कहता है कि हाँ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। एंड देन भाई वो जो है अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज़ भगा रहा होता है। उसका जो दोस्त कहता है वो कहता है कि हमारा जो हान सोल है इससे अच्छा कोई ड्राइवर हो ही नहीं सकता। तभी हमें पता चलता है कि भाई जो उसका दोस्त है वो एक मिडिल स्कूल का क्लासमेट होता है उसका। वो हान सोल से कहता है कि तुम ऐसे पहले बच्चे जो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में गया है। और भाई फिर वो जो हान सोल से कहता है कि तुम एक अनबीटेबल सीनियर हो। एंड देन भाई फिर हान सोल कहता है हाँ क्योंकि मैं एक पीडिएटर जो हूँ। और वो कहता है कि मैं एक आसान से शिकार को ढूंढता हूँ जैसे कि एक हिरण जिसका शिकार मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम अब जू जाने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक लूज़र की बात कर रहा हूँ, मैं लूज़र्स को ढूंढता हूँ जिसका जो है भाई
स्वाद स्वादिष्ट होता है। मैं ऐसे लूज़र्स को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हारे स्कूल में कोई लूज़र है? तो वो कहता है हाँ, एक लूज़र है जिसने सैंगबॉम को हराया और अभी 3 दिन पहले ही होंग है जो उसको भी डिफीट किया है। एंड देन भाई हमें जो है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लूज़र जो है वो किम ही होता है। एंड देन भाई जो हान सोल है वो किम के पास आता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम हान सोल है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो भाई किम कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, आखिरकार कौन हो तुम? तो वो कहता है कि मैं पहला ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मिडिल स्कूल से ट्रांसफ़र होकर हाई स्कूल में आया है और यहाँ पे मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करो? तो भाई किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उस दिन जब ये मुझसे मिला था उस दिन तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि मैंने सैंगबॉम को हराया था। अब आखिरकार इसका दिमाग अचानक से ऐसे चेंज कैसे हो गया? एंड देन भाई जो हान सोल है वो किम से कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं जो तुम्हारे फाइटिंग मूव्स है मैं उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ। एंड देन भाई किम कहता है कि क्या मेरे फाइटिंग मूव्स से? तो वो कहता है कि हाँ, अभी तुमने 3-4 दिन पहले जो उस होंग को डिफीट किया था उसमें तुम्हारे मूव जो है वो बहुत ही अच्छे थे, मैं उन्हीं से इम्प्रेस हुआ हूँ। एंड देन वो कहता है कि भाई तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो। तो किम कहता है कि क्या मैं कूल हूँ? तो वो कहता है कि हाँ, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कूल हो। एंड देन भाई जो किम है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसकी मोम के अलावा उसे किसी ने कूल कहा है। एंड देन भाई जो हान सोल है वो कहता है कि तुमने तुम्हारा नाम तो बताया ही नहीं। एंड देन भाई किम कहता है कि मेरा नाम किम है और भाई हान सोल कहता है कि किम तुम्हारा नाम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और भाई फिर वो दोनों जो है हाथ मिलाते हैं। एंड देन भाई हान सोल कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम अपनी फाइट के बारे में जो है मुझे तो बाद में बताना कुछ। एंड देन भाई वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ही बड़ा गधा है, ये मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस रहा है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। एंड देन भाई हमें जो है नाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें किम के घर का सीन दिखाया जाता है। किम जो है भाई वो ली को सिखा रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें जो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये जो एलिमेंट्री स्कूल का फॉर्मूला है और अब जो तुम है अपने क्वेश्चन को सोल्व करो, मैं इसे अभी चेक करता हूँ। एंड देन भाई वो बैठ जाता है और वो मन ही मन में भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि पहली बार किसी दूसरे बंदे ने उसकी माँ मोम के अलावा उसे कूल बोला होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो भाई ली से कहता है कि हे ली, क्या तुमने यहाँ पे अपना कोई दोस्त नहीं बनाया? तो भाई ली कहती है कि दोस्त लोग होते हैं जो वो गधे होते हैं, मैं यहाँ स्टडी करने के लिए अकेली आई थी तो मैं यहाँ पे स्टडी करूँगी, ना कि दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट करूँगी। और मैं तुम्हें बता दूँ कि आज जो है मेरी एक दोस्त आने वाली है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बड़े बूब्स वाली दोस्त है, आज वही आने वाली है। तो भाई किम सोचता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और इतना सोचते सोचते भाई जो है डोरबेल बज जाती है। और भाई डोरबेल सुनने के बाद किम जो दरवाजा खोलने के लिए भागता है। वो कहता है कि क्या सच में ली की जो बड़े बूब्स वाली फ्रेंड है वो आने वाली है, यानी कि बड़े हार्ट वाली फ्रेंड है वो आने वाली है। एंड देन भाई ये सोचने के बाद किम जब दरवाजा खोलता है तो भाई उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है। उसके सामने भाई ली की दोस्त खड़ी होती है जिसका नाम होता है सारा होंग। वो भी भाई 17 साल की होती है। वो भाई किम को कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, मुझे तुम देखने से ही लूज़र लग रहे हो। एंड देन भाई किम जो है अपने कानों को बंद कर लेता है। वो कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा लाउड बोल रही है, मेरे कानों में दर्द हो गया। एंड भाई तभी ली वहाँ पे आ जाती है। वो भाई ली से कहती है कि तुम्हारे जो बूब्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और अलग टाइप के लग रहे हैं। तो भाई ली कहती है कि हम तुम्हारे लिए भी चिकन ऑर्डर करते हैं। एंड देन भाई ली जो है सारा को किम के बारे में बता रही होती है कि मैंने जिस लूज़र के बारे में तुमसे बात की थी वो यही है। एंड देन भाई वो उससे कहते हैं कि इसे जो है बड़े बूब्स वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो इसे तुम्हारे बारे में बताती हूँ। और ये सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता। तो भाई वो कहती है कि मैं तुम्हें अब एक हक देने वाली। वो भाई बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो? और भाई ये सब देखने के बाद भाई सारा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। वो कहती है इस जरा इसे देखो तो ये बिल्कुल एक छोटा बच्चा लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड देन भाई वो उसे एक हक दे देती है और भाई हक देने के बाद भाई वो जो है उसे फ्लोर पर ही गिरा देती है। एक्चुअली भाई सारा ने जो एक मूव लगाया होता है जो कि आर्म ट्रायंगल चॉप होता है। और भाई जो किम है वो कहता है कि तुमने ये क्या कर रहा, तुम मुझे छोड़ो, मुझे जो है सांस भी नहीं आ रही। तो भाई सारा कहती है कि मैंने एक मूव लगाया, अब तुम चाहकर भी नहीं हिल सकते। और भाई किम जो है फिर बेहोश हो जाता है। तो भाई ली उसे उठा रही होती है और भाई फिर वो उठता है तो वो कहता है कि मैं फ्लोर पे गिर गया था। और भाई उठने के बाद जो है ली उसको कहती है कि हे चलो तुम उठो और अपने कार्ट से हमारे लिए चिकन ऑर्डर करो। तो वो कहता है क्या? एंड देन भाई फिर वो चिकन ऑर्डर करता है। वो खाना खा रहे होते हैं। भाई किम कहता है कि मोम आती होगी। तो भाई ली कहती है कि तुम्हारी मोम जो कंपनी के काम से 2 दिन और 3 रातों के लिए
बाहर गई है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। तो भाई किम सोचता है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, वो इसे बताकर चली गई। तभी भाई जो सारा अपने बैग से अल्कोहल निकाल लेती है और भाई फिर वो लोग जो है पार्टी करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जो किम है वो इस बात को सीक्रेट रखेगा। एंड देन भाई वो जो है पार्टी करने लग जाते हैं। किम कहता है कि ये लोग जो है अल्कोहल पी रहे हैं और भाई फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। किम कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पी ली है। और भाई जो किम है वो ली को उठाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है, इसलिए वो उसे अपनी गोद में उठाकर भाई बेड पर लेटा देता है। तभी जो है पीछे से सारा आकर उसे पुश कर देती है और भाई वो जो है बेड पर ही गिर जाता है। वो एक तरफ देखता है तो ली लेटी होती है और पीछे की तरफ भाई सारा लेटी होती है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन सारा उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। वो कहता है कि इसने मुझे बहुत ही टाइटली पकड़ लिया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे नहीं जाने देगी। एंड देन भाई जो है हमें फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। एंड देन भाई ली किम को कहती है कि हे लूजर उठो, क्या तुम कल रात हमारे साथ ही सो गए थे, क्या तुम्हें मरना है मेरे हाथों से। एंड देन भाई वो अचानक से उठता है, वो कहता है कि सॉरी सॉरी। एंड देन भाई तभी सारा कहती है हे तुम हमारे साथ ही सो गए थे यू लोल। एंड देन भाई इतना सुनने के बाद जो है भाई वो खाना खाने लग जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तो भाई वो कहते हैं कि इसने खाना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया होता है। एंड देन भाई फिर सारा कहती है हे क्या तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करोगे, क्या तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट थोड़ा सीखना चाहोगे। तो भाई ली कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट है, जिस जिम में मैं जाती थी ये वहाँ पे लोगों को ट्रेन करती थी। तो भाई किम कहता है कि अच्छा है कि मेरी भी थोड़ी सी एबिलिटी चेक कर लूँगा मैं और मुझे कुछ और भी सीखने को मिल जाएगा। तभी भाई जो ली है वो कहती है तुम दोनों तैयार होना। तभी भाई किम जो अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और भाई सारा भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। तो भाई वो जो पहला पंच कर देती है वो उसके हाथ पे लगता है, अंदर भाई दूसरा पंच सीधा उसके फेस पर करती है। तो भाई सारा कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग को जो शार्प रखना होगा क्योंकि तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।